Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का छठा पाठ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। परिवर्तन शब्द से आप क्या समझते हैं? परिवर्तन मतलब कुछ बदलाव। आप देखते रहते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे सदा ही परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन जो है वो सजीवों में भी होते हैं और निर्जीवों में भी होते हैं। हम उन्हें देखते हैं, जैसे किसी चीज़ का जलने के बाद नया पदार्थ बनना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना, दूध से दही का बनना या दूध से पनीर का बनना, गोबर से गोबर गैस में परिवर्तन होना। कुछ परिवर्तन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जिन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते कई बार। आज का हमारा विषय भी यही है, रासायनिक परिवर्तन। इन्हें हम केमिकल चेंजेस भी कहते हैं। अब भौतिक परिवर्तन तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, क्या होता है इनमें, क्या ऐसी नई चीज़ बनती है। आइए हम एक छोटे से क्रियाकलाप से इसकी शुरुआत करते हैं। परिवर्तन को देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि हम एक क्रियाकलाप करते हैं और इसमें मेरे पास कुछ सामान है। ये सब सामान आपके घर पे भी उपलब्ध है, तो आप भी इसे करके देख सकते हैं। जैसे ये एक कागज़ है, एक लकड़ी है और एक मोमबत्ती जल रही है। तो यहाँ पर देखिए आप कि मैंने इस कागज़ पर कुछ लिखा, जैसे कुछ निशान बनाया, तो इस कागज़ की प्रकृति में इससे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये कागज़ ऐसे का ऐसा ही रहा। और अब मेरे पास ये एक कैंची है। अब मैं इस कैंची से इस कागज़ के 2 टुकड़े कर देती हूँ। ये मैंने इसे काट कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब भी कागज़ की प्रकृति में कोई अंतर नहीं आया। कागज़ पहले भी कागज़ था और अब भी ये कागज़ ही है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस कागज़ को जलाते हैं, यानी कि इसका दहन करते हैं। यहाँ पर देखिए कागज़ को मैंने जलाया तो इसने तुरंत आग पकड़ ली और ये काला हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एक काला काला पदार्थ बनने लगा जिसे हम राख कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अब कागज की प्रकृति पहले जैसी नहीं रही। आप इसको देख भी सकते हो, ये देखो अब यहाँ पर इस कागज की प्रकृति पहले जैसी नहीं रही, एक नया पदार्थ बन गया जिसे हम राख कहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन, यानी कि कागज की प्रकृति बदल गई। अब इसके बाद आप देख सकते हो मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा भी है। अब यदि मैं इस लकड़ी को तोड़ देती हूँ तो क्या हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि लकड़ी पहले ही थी ये और लकड़ी ही रह गई। लेकिन अगर अब मैं इसको जलाने का प्रयास करूँ तो क्या होता है, आप देखिए इसे कि इसकी प्रकृति में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता, पहले जैसी रहती है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, जलने के प्रक्रम में धुआं भी निकल रहा है। ठीक है, तो जलना भी एक रासायनिक प्रक्रम ही है। ये मोमबत्ती जल रही है तो ये रासायनिक प्रक्रम ही है। अब ये देखो ये जलना शुरू हो गया लकड़ी, और हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इसको बुझा दें, अब आप इसको कंपेयर करिए, देखिए इसमें से कितना धुआं निकल रहा है, इसका रंग बदल गया, इसका रूप बदल गया। जबकि पहले ये कैसे थी, कुछ इस प्रकार थी। अभी भी इसमें आग जो है हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार अब आप इस मोमबत्ती को ही देखिए, जैसे अगर मान लो हम इस मोमबत्ती को बुझाएं तो इसमें से गैस निकल रही है, धुआं निकल रहा है। अगर मान लो इस मोमबत्ती के 2 टुकड़े कर दिए जाएं
तो इसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। जब इसके दो टुकड़े किए तो वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ के गुणों में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जब हम इसको जला देते हैं तो ये दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसी तरह माचिस में भी आप देख सकते थे इस प्रक्रिया को। पहले माचिस ऐसे थी, जलने के बाद ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस क्रियाकलाप को देखने के बाद हम रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या कह सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि आपने क्रियाकलाप में देखा कि मोमबत्ती में दहन की प्रक्रिया, कागज का जलना, तो ये कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसके हम और भी बहुत से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये हम पूरी प्रक्रिया करके भी देखेंगे कि किस प्रकार मैग्नीशियम रिबन में दहन की प्रक्रिया होती है। दूसरा उदाहरण है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। आप देखते हैं कि जब पौधा छोटा होता है या जब बड़ा हो जाता है तो उसके भागों में कोई परिवर्तन नहीं होते। जैसे उसमें जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं। जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उनका आकार, उनकी संख्या, पत्तियों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन पौधे जो हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया करते हैं, जो है कि प्रकाश संश्लेषण। पौधों में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं। जो ये पत्ती जैसे मैंने बनाई यहाँ पर एक, और इसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल। पौधे का जो हरा रंग है वो किसके कारण है? क्लोरोफिल। आप जानते ही हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। और कैसे होती है ये प्रक्रिया? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो हैं भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्या है? स्टार्च, या जिसे हम मंड भी कहते हैं। साथ में हमें ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। तो आप देख सकते हो कि एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें जो दो चीजें मिली शुरू में वो क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और जो बना वो क्या है? बिल्कुल अलग, मंड और ऑक्सीजन। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस तरह का जो परिवर्तन है, जिसमें कि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ को बना दें, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। हम और भी उदाहरण इसके करेंगे आगे चलकर इसी पाठ में, और इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं।